आओ लगाए अपनी खूबियों को परमात्मा सेवा पर सफल करें अपना जीवन प्रभु रत्न बनकर। ओम शांति। मेरा नाम बीके जानवी है और मैं निगड़ी सेवा केंद्र से हूँ। आज मैं नो प्रॉब्लम श्रेणी की जो 11वीं परिस्थिति पर अपने विचार और अनुभव साझा करना चाहती हूँ। तो इस परिस्थिति में बताया गया है कि जब कोई नई बीके तुम्हारी समर्पण की भावना से आती है तो उसे आगे आने वाली जो चैलेंजेस होते हैं तो इसके बारे में कैसे बताया जाए। तो जब मैंने ये विषय पढ़ा तो मुझे लगा कि यह तो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ अनुभव है, जैसे मैंने गहराई से महसूस किया है। मैंने फील किया वो सब चीजें। तो मेरे जो माता पिता इस ज्ञान में चलते हैं और मैं बचपन से उन्हें इस मार्ग पर चलते देखती रही हूँ, लेकिन उस समय मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो जब मेरा कॉलेज पूरा हुआ और मेरे माता पिता के साथ में जब सेंटर जाने लगी तो मैंने वहाँ देखा कि किस प्रकार से बहनों को सभी कितना सम्मान और आदर देते हैं। तो मैं दूर से उन्हें देखती थी और मन में विचार आता था कि कितना सुंदर जीवन है और कितना सुरक्षित सेफ है। तो धीरे धीरे संपर्क में आने पर मुझे यह भी समझ में आया कि सेवा जीवन में भी अपनी चैलेंजेस होती है। फिर भी मेरे मन में यह गहरी भावना बनी कि सबसे सेफ और सुरक्षित जो सच्चा जीवन यदि कोई है तो यह आध्यात्मिक जीवन है। ये स्पिरिचुअल जीवन बहुत सेफ है। फिर तब मैंने एक दीदी से कहा कि मुझे सेंटर पर रहना है। तो उन्होंने मुझे बताया, बहुत प्यार से समझाया कि समर्पण कैसे किया जाता है और बताया कि यदि चाहो तो बाहर रहकर भी तुम सेवा कर सकती हो। परंतु मेरे मन में एक आकर्षण था सेंटर के प्रति, एक खिंचाव था कि सेंटर जीवन भी बहुत अच्छा है। तो जब मैंने मनन किया, थोड़ा विचार किया इसके बारे में, तो मुझे लगा कि इस जीवन में सबसे पहली बात होनी चाहिए कि वो है बाबा से सच्चा प्यार। तो जैसे दुनिया में लोग प्रेम के लिए अनेक जो मुश्किलातें होती है तो उससे वो गुजरते हैं, तो वैसे ही अगर हम बाबा से प्रेम करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, तो कोई भी हमें चैलेंजेस आए या कोई भी परीक्षा हमें रोक नहीं सकती। तो दूसरी बात यह है, समझ में आई कि ज्ञान की गहराई, और जो ज्ञान की गहराई होती है, स्पष्टता होनी भी जरूरत है, उसकी भी जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कई बार डर लगता है कि अगर समर्पण किया और कठिनाई आई तो क्या होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे मन में सोचा कि अगर मैं डर कर पीछे हटती हूँ और घर रहकर भी अगर हमने विवाह किया, शादी किए, 2 बच्चे पैदा किए, तो वो भी एक हमारे लिए चैलेंज ही है। तो वहाँ भी तो वही कर्मों की बात होती है, वही जीवन की चैलेंजेस होती है। तो वहाँ कोई बाबा की छाया भी नहीं होती। अगर देखा जाए, हमने शादी की तो वहाँ भी कौन हमें संभालेगा, तो पीछे तो हमारा सपोर्ट नहीं रहता, तो वहाँ तो बाबा की छाया भी नहीं होती। जबकि सेंटर जीवन में चाहे परीक्षाएं आए, लेकिन हम ईश्वर की छत्र छाया में होते हैं और हर कदम में हमें बड़ों से मार्गदर्शन मिलता है। तीसरी बात यह है कि मुझे यह भी महसूस हुआ कि आज के समय में यदि कोई सबसे श्रेष्ठ सुरक्षित स्थान है तो वह है बाबा का घर। यहाँ जो भी हम करते हैं, जो भी हम कर्म करते, कार्य करते, तो वह अनेक जन्मों का हमें उसका भाग्य मिलता है और भाग्य बनता है। तो बाबा से जुड़कर हम जब अपने जीवन की डोर सौंपते हैं तो उसका आनंद और शांति कहीं और नहीं मिलती। इसलिए ही मेरी यह भावना है कि छोटी छोटी बातों से या डर की वजह से पीछे नहीं हटना है। यदि हमारा संबंध निमित्त आत्माओं से स्नेह और सम्मान युक्त है तो हम अपनी मनमत नहीं चलाते, और अगर हम अपनी मनमत नहीं चलाते, बाबा की श्रीमत पर रहते हैं, बाबा से सच्चा प्यार करते हैं, तो कोई भी हमारे लिए चैलेंजेस बड़ी नहीं लगती। साथ ही हम ऐसे सेंटर का चेक करना चाहिए जहां निमित्त बहनों से हमारा सहज ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए। तो मुझे जब जब यह अनुभव हुआ, मैंने महसूस किया कि सेंटर जीवन कोई कठिन तपस्या नहीं बल्कि खुशियों से भरा सेवा यात्रा है। जब हम स्वयं सभी को
सम्मान देते हैं, स्नेह देना शुरू करते हैं, तो हर विघ्न अपने आप ही क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।